भंवर जाल। जब भाई बहन ने लांघी रिश्तों की सारी मर्यादा। कैसे भाग भाग कर काम कर रहा है रिंकू। हाँ तो क्यों नहीं करेगा। आखिर उसकी बहन सोना की सगाई जो है। दूसरे शहर से आए रिश्तेदार आपस में बतिया रहे थे और घर वाले काम निपटाने में व्यस्त थे। लेकिन क्यों बार बार भाई है बहन है कहकर जताया जा रहा था। थे तो रिंकू और सोना बुआ ममेरे भाई बहन। किंतु क्या कारण था कि रिश्तेदार उनके रिश्ते को यूं रेखांकित कर रहे थे। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई है बेटे के मोह में। और क्या बुआ जी भी नहीं देख पा रही कि सोना क्या गुल खिलाती फिर रही है। बड़ी भाभी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों का छौंक काम की सारी थकान मिटा देती है। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात देखा मैंने कैसे एक ही रजाई में रिंकू और सोना सबके सामने। कोई उन्हें टोकता क्यों नहीं। अरे मम्मी, जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को कुछ दिखता नहीं, तो कौन अपना सिर ओखली में दे कर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते नहीं थकते, परंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा है होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से सोना किशोरावस्था की पगडंडी पर उतरी, तभी से उसके ममेरे भाई, उससे 12 वर्ष बड़े रिंकू ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसे अपने साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड्स की रोचक कहानियां सुना, उसे गुदगुदाता। सोना भी रिंकू भैया के आते ही और किसी की ओर नहीं देखती। उसे तो बस रिंकू भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए रिंकू कभी सोना का हाथ पकड़े रहता, कभी कमर में बाहर डाल देता, तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में रिंकू और सोना एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए। सोना उसे अलग अलग लड़कियों के नाम ले छेड़ती तो रिंकू उसके पीछे भागता, और इसी पकड़म पकड़ाई में रिंकू उसके बदन के भिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच लेता। कच्ची उम्र का तकाजा कहें या भावनाओं का ज्वार, रिंकू की उपस्थिति सोना के कपोल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे रिंकू के साथ अटखेलियां करते, तो कभी मारे हया के जमीन में गड़ जाते। हर समारोह में रिंकू उसे ले एक ही रजाई में घुस जाता। ऊपर से तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, किंतु सभी अनुभव करते कि रिंकू और सोना के हाथ आपस में उलझे रहते। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानी भी चलती रहती। उस रात रिंकू अपनी नवीनतम गर्लफ्रेंड का किस्सा सुना रहा था और सोना पूरे चाव से रस ले रही थी। रिंकू भैया, आपने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मना नहीं किया। अरे सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, और भी कुछ किया। रिंकू ने कुछ इस तरह आंख मटकाई कि उसका किस्सा सुनने हेतु सोना उसके और करीब सरक आई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में यूं लिया, और कहते हुए रिंकू ने सोना का मुख अपने हाथों में ले लिया और फिर डेमो सा देते हुए अपनी जवान से झट उसके होठ चूम लिए। अकस्मात हुई इस घटना से सोना अचंभित तो हुई, किंतु उसके अंदर की शोणसी ने नेत्र मूंद कर उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह लिया कि रिंकू की हिम्मत चौगुनी हो गई। उसने उसी पल एक और चुंबन अंकित कर दिया। सोना के अधरों पर उस रात जब अंतराक्षरी का खेल खेला गया, तो सारे रिश्तेदारों के जमावड़े के बीच सोना ने गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी सांठगांठ कर बैठी कि रिंकू की तरफ उठती उसकी नज़र देख सभी को शक हो गया, तो लज्जा उसका मुख ढक रही थी। उसी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। अरे सोना, यह 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना तुझे कैसे याद आ गया। आजकल के बच्चे तो नए नए गाने गाते हैं। ताई जी ने तो कह भी दिया। जब रिंकू और सोना की माताएं गपशप में व्यस्त हो जाती, अन्य औरतें उन दोनों की रंगरेलियां देख चटकारे लेती।
रिंकू की उम्र सोना से काफ़ी अधिक थी, सो उसकी शादी पहले हुई। रिंकू की शादी में सोना ने खूब धूम मचाई रखी, किंतु जहाँ अन्य सभी भाई बहन भाभी भाभी कह नई नवेली दुल्हन रत्ना को घेरे रहते, वहीं सोना केवल रिंकू के आसपास नजर आती। सब रिश्तेदार भी हैरान थे कि ये कैसा रिश्ता था दोनों के समक्ष। क्या अपनी शारीरिक इच्छा व इश्कबाज स्वभाव के चलते दोनों अपना रिश्ता भी भुला बैठे थे। सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दोनों बिना किसी झिझक वो करते जो चाहते, वहाँ करते जहाँ चाहते। उन्हें किसी की दृष्टि नहीं चुभती थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। रिंकू की शादी के बाद भी हर पारिवारिक समारोह में सोना ही उसके निकट बनी रहती। एक बार रिंकू की पत्नी रत्ना ने सोना और रिंकू को हाथों में हाथ लिए बैठे देख लिया। उसे शंका इस कारण हुई कि उसे कक्ष में प्रवेश करते देख रिंकू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बाद में पूछने पर रिंकू ने जोर देकर उत्तर दिया, कम ऑन यार, मेरी बहन है ये। उस बात को करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद आज रत्ना लगभग भुला चुकी थी। अगले दिन सोना की सगाई थी। लड़का माता पिता ने ढूंढा था। शादी से जुड़े उसके सुनहरे सपने सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सिमट थे। इसका अधिकतम श्रेय रिंकू को जाता था। सालों से सोना को एक प्रेमावेशपूर्ण छवि दिखा, प्रेमालाप के किस्से सुना। उसने सोना के मानस पटल पर बेहद रोमानी कल्पनाओं के जो चित्र उकेरे थे, उनके परे देखना उसके लिए काफी कठिन था। सगाई हुई और शादी भी हो गई, मगर अपने ससुराल पहुंचकर सोना ने अपने पति का स्वभाव काफी शुष्क पाया। ऐसा नहीं कि उसने अपने पति के साथ समायोजन की चेष्टा नहीं की। साल भर में बिटिया भी गोद में आ गई, किंतु उनके रूखे व्यवहार के आगे सोना भी मुरझाने लगी। 1.5 साल बाद जब छोटी बहन की शादी में वो मायके आई तो रिंकू से मिलकर एक बार फिर खिल उठी थी। शादी में आई सारी औरतें सोना और रिंकू को एक बार फिर समीप देख अचंभित थीं। अब तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, तब भी हद है भाई सोना की। बड़ी भाभी बुदबुदा रही थी कि रत्ना रसोई में आ गई। क्या हुआ भाभी? रत्ना के पूछने पर बड़ी भाभी ने मौके का फायदा उठा सरलता और बेबाकी से कह डाला, कहना तो काफ़ी दिनों से चाहती थी रत्ना, पर आज बात उठी है तो बता देती हूँ। जरा ध्यान रखना रिंकू का, यह सोना है ना, शुरू से ही रिंकू के पीछे लगी रहती है। अब कहने को तो भाई बहन है, पर क्या चलता है दोनों के बीच यह किसी से छिपा नहीं है। तुम रिंकू की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपनी गृहस्थी की रक्षा करना। सो बता रही हूँ। बड़ी भाभी की बात सुन रत्ना का चिंतित होना स्वाभाविक था। माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछती वह बाहर आई तो सोना और रिंकू के स्वर सुन वो किवाड़ की ओट में हो ली। कैसी चुप सी हो गई है सोना, क्या बात है? मेरी सोना तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, रिंकू कह रहा था और साथ ही सोना के केसों में अपनी उंगलियां फिराता जा रहा था। रिंकू, आप जैसा कोई मिल जाता तो बात ही क्या थी। क्या यार, हम भाई बहन क्यों हैं? क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कहते हुए सोना रिंकू की छाती से लगी खड़ी थी कि रत्ना कमरे में आ गई। दोनों अचंभित हो गए और जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। भाभी आओ ना, मैं रिंकू भैया से कह रही थी कि इतना सुहावना मौसम हो रहा है और ये है कि कमरे में घुसे हुए हैं, चलो ना छत पर चलकर कुछ अच्छी सेल्फी लेते हैं। कहते हुए सोना रिंकू का हाथ पकड़ खींचने लगी। नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ काम है इनसे। रत्ना के रूखाई से बोलने के साथ ही बाहर से बुआ जी का स्वर सुनाई पड़ा, सोना जल्दी आ, देख जमाई राजा आए हैं। सोना चुपचाप बाहर चली गई। उस शाम रत्ना और रिंकू का बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने भले ही सारा ठीकरा सोना के सिर फोड़ा था, पर रत्ना की दृष्टि में उसका अपना पति भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद कुछ अधिक, क्योंकि वह सोना से कई वर्ष बड़ा था। आज रिंकू का कोई भी बहाना रत्ना के गले नहीं उतर रहा था। पर अगली दोपहर फिर रत्ना ने पाया कि सोना सेल्फी ले रही थी और इसी बहाने उसका व रिंकू का चेहरा एकदम चिपका हुआ था। यह कार्यकलाप भी सभी के बीच हो रहा था। सभी की आंखों में एक मखौल था
लेकिन होठों पर चुप्पी। रत्ना के अंदर कुछ चटक गया। रिंकू की और उसकी वेदना भरी दृष्टि भी जब बेकार हो गई, तब वह अपने कमरे में आकर निढाल हो बिस्तर पर लेट गई। पसीने से उसका पूरा बदन भीग चुका था। आंख मूंदकर कुछ क्षण यूं ही पड़ी रही, फिर अचानक ही उठकर रिंकू की अलमारी में कुछ टटोलने लगी और ऐसे अचानक ही उसके हाथ एक गुलाबी लिफाफा लग गया, जैसे इसे ही ढूंढ रही थी। वह फौरन खोलकर पढ़ने लगी। रिंकू जी, कम से कम यहाँ तो आपको भैया कहने से मुक्ति मिली। मैं कैसे समझाऊं अपने मन को? यह है कि बार बार आपकी ओर लपकता है। क्या करूं? भावनाएं हैं कि मेरी सुनती नहीं, और रिश्ता ऐसा है कि इन भावनाओं को अनैतिकता की श्रेणी में रख दिया है। यह कहाँ फंस गई मैं? जब से आपसे लौ लगी है, अन्य कहीं रोशनी दिखती ही नहीं। आपने तो पहले ही शादी कर ली और अब मेरी होने जा रही है। कैसे स्वीकार पाऊंगी मैं किसी को? कहीं अंतरंग पलों में आपका नाम मुख से निकल गया तो सोचकर ही कांप उठती हूँ। कुछ तो उपाय करो। हर पल आपके प्रेम के सरोवर, बस आपकी सोना। रत्ना के हाथ कांप गए। प्रेम पथ हाथों से छूट गया। उसका सिर घूमने लगा। भाई बहन में ऐसा रिश्ता? सोच सोचकर रत्ना थक चुकी थी। लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि कमरे में सन्नाटा बिखरा था, पर रत्ना के भीतर आंसुओं ने शोर मचाया हुआ था। इस मानसिकता की उथल पुथल में उसने एक निर्णय ले लिया। वह उसी समय अपना सामान बांध मायके लौट गई। सारे घर में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार गुपचुप सोना को इसका दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन सोना प्रसन्न थी। उसकी राह का एक रोड़ा स्वयं ही हट गया था। इसी बीच शादी में शामिल होने पहुंचे सोना के पति के कानों में भी सारी बातें पड़ गईं। ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं भला? जब उन्होंने अपनी पत्नी सोना से बात साफ करनी चाही, तो उसने उल्टा उन्हें ही चारे बातें सुना दी। आपकी मुझे कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। पहले रिंकू भैया जैसा बनकर दिखाइए, फिर उन पर उंगली उठाइएगा। भन्नाती हुई सोना कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान से उसके पति भी बरामदे में जा रहे थे कि रत्ना के हाथों से उड़ा सोना रिंकू का प्रेम पत्र उनके कदमों में आ गया। मानो सोना की सारी परतें उनके समक्ष खुलकर रह गईं। उन्हें गहरी ठेस लगी। गृहस्थी की वह गाड़ी आगे कैसे चले जिसमें पहले से ही पंचर हो। दिल कसमसा उठा, मन उचाट हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि वे कब घर छोड़कर लौट चुके थे। एक अवैध रिश्ते के कारण आज 2 घर उजड़ चुके थे। रिश्तेदारों द्वारा बात उठाने पर रिंकू ऐसी किसी भी बात से साफ मुकर गया। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? सोना मेरी बहन है। लेकिन प्रेम पत्र हाथ लगने से सारी रिश्तेदारी में सोना का नाम बदनाम हो चुका था। इसका भी उत्तर था रिंकू के पास। सोना छोटी थी, उसका मन बहक गया होगा। उसे समझाइए, अब वह एक बच्ची की माँ है। ये सब उसे शोभा नहीं देता। पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी ने जो कह दिया, रिश्तेदार नातेदार उसी को मान लेते हैं। गलती केवल औरत की निकाली जाती है। प्यार किया तो क्यों किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई कोई कदम उठाने की? और फिर यहाँ तो रिश्ता भी ऐसा कि हर तरफ थू थू होने लगी। सोना एक कमरे में बंद, अपना चेहरा हाथों से ढांपे, सिर घुटनों में टिकाए, जाने कब तक बैठी रही। रात कैसे बीती पता नहीं। सुबह जब मेहरी साफ सफाई करने गई तो देखा सोना का कोई सामान घर में नहीं था। वह रात को 2 अटैचियां में सारा सामान, जेवर, पैसे लेकर चली गई थी। महीना तक पता नहीं चला कि रिंकू और सोना कहाँ हैं। दोनों घरों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, क्योंकि दोनों घर जानते थे कि सच्चाई क्या है। फिर उड़ती उड़ती खबर आई कि मनाली के रिजॉर्ट में दोनों ने नौकरी कर ली है और साथ साथ रह रहे हैं पति पत्नी की तरह। या वैसे ही कौन जानता है। दोस्तों, रिश्तों को हमेशा अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। जब हम रिश्तों की मर्यादा को लांघ देते हैं तो रिश्ते कुछ इस तरह बिखर जाते हैं और हमारे इज्जत की थू थू होती है वो अलग, और रिश्ते टूटने का सारा दोष लड़की के सिर ही मंडा जाता है। तो आप ऐसे रिश्तों से हमेशा